मॉर्निंग पार्ट 6 1857 का विद्रोह, जो कि भारत में विद्रोह की अंग्रेजों के खिलाफ एक शुरुआत थी। उसमें भारत के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था, जिसका तत्कालीन कारण था इनफील्ड राइफल्स की वो कारतूस, और जिसको मंगल पांडे ने अपने दांत से खींचने से इनकार कर दिया और देखते ही देखते वो विद्रोह का रूप ले लिया। और ये विद्रोह वहां तक नहीं फैला, ये धीरे धीरे जितनी भी सैनिक छावनी थी, जितने भी सैनिक थे पूरे भारत में अलग अलग, उन्होंने सभी ने इसका विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में सिर्फ सैनिक ही नहीं, पुराने जो राजा महाराजा थे, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, सभी लोगों ने इन सैनिकों का साथ दिया और सारे सैनिकों ने उन्हें ही अपना नेता माना और उनके नेतृत्व में विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये इनको नेतृत्व करता रहेंगे और हम सैनिक हैं, इनके अंडर में उन्होंने काम किया था पहले राजाओं के सैनिक में, तो इसलिए वो अपना नेतृत्व करता उनको मानकर और उनके नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये विद्रोह देखते देखते मेरठ से चली और पूरे दिल्ली और पूरे भारत में छा गई। बिहार में भी बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन चला और ये आंदोलन धीरे धीरे वो जगदीशपुर से शुरू होकर, पटना से सटे जगदीशपुर से शुरू होकर आरा होते हुए पटना भी पहुंच गया और विद्रोह होते चला गया। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे, हमारी भारतीय जो दानापुर की छावनी के जो सैनिक थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व में वो विद्रोह कर रहे थे। कुंवर सिंह दानापुर के सैनिक छावनी जो थे, उनके सहयोग से आरा शहर में अंग्रेजी जो नियंत्रण था, अंग्रेजी सरकार के जो नियंत्रण था, उसको तो उन्होंने समाप्त कर दिया और कुछ दिनों के लिए आरा में उन्होंने अपनी सरकार चलाई, यानी जिस तरह वो जमींदारी करते थे उस तरह उन्होंने वहां जमींदारी चलाई, शासन चलाई। इसके विद्रोह का प्रभाव, यानी वीर कुंवर सिंह के विद्रोह का प्रभाव जो था वो बिहार ही नहीं, बिहार से सटे जो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र थे वहां पर भी ये लगे, जिसमें बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया इत्यादि क्षेत्रों की यात्रा और अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए जमींदारों और किसानों को उन्होंने प्रेरित किया और धीरे धीरे वो सारे वीर कुंवर सिंह के साथ विद्रोह में शामिल होते चले गए। अंग्रेजी सरकार के संघर्ष के क्रम में ही, अंग्रेजी सरकार के साथ जब संघर्ष चल रही थी वीर कुंवर सिंह की, उसी क्रम में वो घायल हो गए और कई दिनों के बाद बीमार रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी ये विद्रोह थमा नहीं और उनके भाई जो थे अमर सिंह के द्वारा ये युद्ध विद्रोह जो था वो कारगर रहा, फिर कार्य करता रहा, सक्रिय रहा। वो छापामार युद्ध शैली को अपनाते थे, छापामार युद्ध शैली, जिसमें वो लोग छिप कर हमला करते थे सैनिकों पर, जो अंग्रेजी सैनिक थे या अंग्रेजी जो अधिकारी थे उन पर छिप कर हमला किया जाता था, उसको बोला जाता था छापामार युद्ध शैली। इससे छापामार युद्ध शैली से अंग्रेजी सरकार को बहुत ही नुकसान हुआ और लेकिन अंततः वे गिरफ्तार कर लिए गए अंग्रेजी सरकार के द्वारा और उन पर कई दिनों तक मुकदमा चला और मुकदमा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह तो सफल रहा, लेकिन आखिर विद्रोह में विद्रोही क्या चाहते थे, विद्रोही क्यों विद्रोह कर रहे थे? सब लोग हम तो जानते हैं कि वो सरकार से असंतुष्ट थे और यही कारण भी था जब 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा एक अपना खोया हुआ जो एक घोषणा पत्र निकला, जिसको हम आजमगढ़ घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, वो विद्रोहियों द्वारा था किए गए घोषणा पत्र, जहां पर विद्रोहियों के उद्देश्य जो थे वो लिखे हुए थे। उसमें कहा गया था कि उनकी जमीन छीनी नहीं जाएगी, उनका राज पहले जैसा होगा, पहले जैसा वो अपने क्षेत्र में राजा रहेंगे, नवाब रहेंगे, अपना शासन करेंगे, व्यापारियों को सभी वस्तुओं को व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी, छूट दी जाएगी। सरकारी नौकरियों वाले भारतीयों से कहा गया कि उनको उच्च पदों पर नौकरी दी जाएगी, उच्च पदों पर आसीन किया जाएगा और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंडितों और मौलवियों को कहा गया कि उनको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए साथ दिया जाएगा। बुनकरों एवं शिल्पकारों को कहा गया कि सरकार उनकी भी सहायता करेगी, उनको भरोसा दिया गया कि सरकार उनकी सहायता करेगी।
तो इस घोषणा पत्र से ये साबित होता है कि जो विद्रोही थे उनको अंग्रेजी सरकार की जो नीतियों थी उनके खिलाफ उनको वो समाप्त करना चाहते थे, और इसी कारण अंग्रेजी सरकार उनको आश्वासन दे रही थी। हालांकि कई सारे क्षेत्रों में जो विद्रोही थे उन्होंने पहले जैसा कुछ दिनों तक शासन किया जिस तरह से वो पहले शासन करते थे अंग्रेजी सरकार आने के पहले, लेकिन ये विद्रोह छोटे छोटे स्तरों पर होने के कारण इस विद्रोह को बाद में अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया, और अंग्रेजों के द्वारा किसी को फांसी दे दी गई, किसी को काटा गया, किसी को गोली मारी गई, और उसको भारत में अंग्रेजी सरकार को फिर अपनी सत्ता स्थापित करने में लगभग 200 वर्ष लग गए, और फिर 200 वर्षों के बाद अंग्रेजी सरकार फिर यहाँ पर अपनी शासन करने लगी, फिर अपनी सरकार ने यहाँ पर स्थापित किया, अपना साम्राज्यवाद यहाँ पर स्थापित कर लिया। तो चूंकि इसमें जो ये विद्रोह था ये छोटे छोटे स्तरों पे था, उसमें एकजुटता नहीं थी, एकता नहीं थी, एक पूरे देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। इसीलिए ये विद्रोह को अंग्रेजों ने सैनिकों को बुलवाकर अपने देश से धीरे धीरे इसको दबा दिया गया, और सारे जो भी नेतृत्व करता थे किसी को फांसी दे दी गई, किसी को गोली मार दी गई, और धीरे धीरे ये विद्रोह समाप्त हो गया। और विद्रोह के बाद जब अंग्रेजी सरकार फिर सत्ता में आई तो उन्होंने दमनकारी कानून चलाए, यानी पहले से भी ज्यादा और भी वो शोषणकारी हो गए, पहले से ज्यादा और दमनकारी कानून लोग पाने लगे, पहले से ज्यादा किसानों, जमींदारों और नवाबों को वो शोषण करने लगे, और पहले की जो स्थिति थी उससे ज्यादा भयंकर स्थिति विद्रोह के बाद हो गई। लेकिन बगावत के बाद भारतीय शासन के स्वरूप में जो बदलाव हुआ उसके परिणाम काफी दूरगामी सिद्ध हुए, यानी उसके परिणाम भी काफी दूरगामी सिद्ध हुए। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में इसके बाद बदलाव की शुरुआत हुई, यानी कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी फैलती चली गई लोगों के मन में, और धीरे धीरे विद्रोह की भावना आती चली गई, और आगे चलकर उसी विद्रोह को देखते हुए धीरे धीरे एकजुट होकर 1947 में हमको अंग्रेजों से आजादी मिली। इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या हुआ और सारे विद्रोह के बारे में। तो आज ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हुआ, पार्ट 6 1857 का विद्रोह। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।